ओम शांति। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा सृष्टि चक्र का रहस्य बताते हुए कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। पर जब सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर और कलयुग आता है, तब परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। और जब कलयुग का अंत आता है तो कलयुग के बाद फिर सृष्टि चक्र पुनः रिपीट होती है। इस परिवर्तन को महापरिवर्तन की क्रिया कहा जाता है। विश्व एक रंगमंच है और हम सभी इसके अभिनेता हैं। इसका ना तो कभी आरंभ है, ना ही कोई अंत है। पूर्ण चक्र परमात्मा बताते 5000 वर्षों का है, जिसमें 4 अलग अलग युग समय अवधि का उल्लेख परमात्मा बताते हैं। 1250 वर्ष के पूरे 4 युग होते हैं। 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र होता है, जो एक बार पुनः होने पर फिर रिपीट होता है। सबसे पहला चरण स्वर्ण सतयुग को कहा जाता है। स्वर्ण युग, यही युग भारत में देवी देवताओं का राज्य माना जाता है। स्वर्ग युग से लेकर इसके निम्नतम स्तर लोह युग अर्थात कलयुग तक विश्व नाटक मानव आत्माओं, हमारे उत्थान और पतन, जीत और हार, सुख और दुख, ज्ञान और अज्ञान, कर्म की मुक्ति और बंधन की कहानी है। यह अच्छी और बुरी शक्तियों के नाटक की कहानी है और 4 अलग अलग आध्यात्मिक चरणों की कहानी है, जिसमें मानव आत्माएं और प्रकृति गुजरती है। यह इस शाश्वत विश्व चक्र के माध्यम से परमात्मा पिता हमें समझाते हैं। परमात्मा पिता कहते हैं, नाटक शुरू होता है प्रथम मानव आत्मा श्री कृष्ण विश्व रंगमंच पर आते हैं। अनेक देव आत्माएं उनका अनुसरण करती हैं और नई दुनिया की शुरुआत लगभग 9 लाख शक्तियों और गुणों से भरपूर परिपूर्ण आत्माओं से होती है। ये 9 लाख आत्माएं संपूर्ण मानवता का आधार होती हैं और वे सभी गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण 16 कलाओं से संपूर्ण होती हैं। यह पूर्ण दुनिया है, जिसे स्वर्ग, सतयुग, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सब कुछ अपनी सर्वोत्तम अवस्था में होता है। प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। प्रत्येक आत्मा पूर्ण है और हम एक विश्व परिवार के रूप में रहते हैं, अर्थात एक धर्म एक राज्य होता है। पृथ्वी पर केवल भारत महाद्वीप, वर्तमान में भारत, नेपाल और पूर्वी पाकिस्तान को शामिल करते हैं, मौजूद हैं, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। सभी को अपना घर महल बनाने के लिए एक बड़ी जगह दी गई है, जिसमें कोई सीमा नहीं है। राजा और रानी अपनी प्रजा के माता पिता की तरह होते हैं।
यह एक दिव्य परिवार है। बच्चे स्कूल जाते हैं और चित्रकला, संस्कृति, प्रबंधन, संगीत और कलाएं सीखते हैं। यहां हर दिन एक त्योहार होता है। इसके बाद आता है रजत युग, जिसे त्रेता युग के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य गुणों से अभी भी चमकती हुई आत्माएं सृष्टि पर होती हैं। अब आत्माएं काफी बढ़ने लगती हैं। अब वह समय है जब राजत्व और धर्म अलग हो गए। अब राजा या रानी को माता पिता या विश्व परिवार का मुखिया नहीं कहा जाता, क्योंकि परिवार बड़ा हो गया है। स्वभाव में और आत्माओं में खुशी की डिग्री में मामूली परिवर्तन है। गुणों के 16 डिग्री से आत्माएं अब 14 कलाएं अर्थात 14 डिग्री हैं। दुनिया को अब सिल्वर एज कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी सोने को चांदी में बदल दिया जाता है, नहीं, लेकिन सभी सोने जैसी आत्माएं अब चांदी जैसी हो जाती हैं और स्वर्ग थोड़ा कम हो जाता है। अभी भी किसी भी आत्मा में कोई विकार नहीं होता, अर्थात त्रेता युग में भी सब 14 कला संपूर्ण, सभी गुणों से संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। आत्माएं अभी भी शुद्ध और दिव्य होती हैं, लेकिन सतयुग स्वर्ण युग में युग की शुरुआत होती है, इसलिए आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है और धीरे धीरे जन्म लेते लेते वह 14 कला तक आ जाती है। अर्थात आत्मा में शक्ति और प्रकाश थोड़ा फीका हो जाता है। स्वर्ग युग या त्रेता युग में दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन शिव बाबा ने कई मुरलियों में स्पष्ट किया है कि केवल स्वर्ण युग अर्थात सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि त्रेता युग में पूरी तरह से नई दुनिया नहीं होगी। जैसे एक इमारत समय के साथ पुरानी होती जाती है, वैसे ही स्वर्ग सतयुग भी समय के साथ साथ पुराना हो जाता है और स्वर्ग के उस पुराने हिस्से को ही हम त्रेता युग कहते हैं। फिर आता है तांबे का युग अर्थात द्वापर। इस युग से भक्ति आरंभ हो जाती है। सुख की दुनिया अब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण समय द्वापर आ जाता है। अब स्वर्ग लोक समाप्त हो गया, क्योंकि आत्माएं अपने मूल गुणों को भूल जाती हैं और देह अभिमान में आ जाती हैं, पांचों विकारों के पीछे पड़ जाती हैं। यह समझना बहुत सूक्ष्म है कि आत्मा और प्रकृति का संबंध कैसे है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो प्रकृति भी शुद्ध होती है, और जब आत्मा अशुद्ध हो जाती है तो प्रकृति भी अशुद्ध हो जाती है। स्वर्ण और त्रेता युग में अधिकांश सोना मौजूद था, जो द्वापर युग की शुरुआत में भारत महाद्वीप में एक बड़े भूकंप के बाद पृथ्वी की सतह के अंदर चला जाता है। सोने के महल पृथ्वी की सतह के नीचे समा गए। मनुष्य जो स्वर्ण और त्रेता युग में देवता थे,
रहने के लिए जंगलों और अन्य स्थानों पर चले गए और भगवान की पूजा करने लगे। यह एक परिवर्तन था। अब भगवान की पूजा का मार्ग शुरू होता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गीत पूरी मानवता के लिए भगवान के निर्देशों के रूप में लिखी गई थी। यह वह समय था जब पूजा अर्थात भक्ति शुरू हुई थी। हम अपनी असली आध्यात्मिक पहचान और परमात्मा अर्थात भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूल गए और इसीलिए भगवान की खोज में भक्ति, पूजा, आराधना करने लगे। इसी समय ऐसा इस युग में धर्म पिता इब्राहिम, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह आते हैं। अपने धर्म की स्थापना में वे विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ईश्वर का संदेश दिया और जीवन जीने का तरीका बताया जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। भक्ति का मार्ग जारी रहा लेकिन दुखों में वृद्धि होती गई और अब आया लोह युग अर्थात कलयुग। जब लोह युग शुरू होता है तो कलह कलेश बढ़ जाता है, इसलिए इस युग को कलयुग कहा जाता है। तो सभी तीन धर्म इस्लाम, बौद्ध और ईसाई पहले से ही स्थापित और व्यापक होते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान खोजता है और भगवान से दूर होता जाता है, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट आने के कारण मनुष्य आदतों की जंजीर में जकड़ जाता है। समय के साथ दुनिया अब कई धर्मों और जातियों में विभाजित हो गई। विभिन्न धर्मों के बीच युद्ध शुरू हो गए। राजा आंतरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और कई लोगों ने वासना और अहंकार के कारण अपने राज्य खो दिए हैं। कलयुग के अंत तक भारत अपनी सारी संपत्ति खो देता है और गरीब हो जाता है। दुख फैलने के साथ ही पूजा भी अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब वह समय आ गया जब स्वयं भगवान को आकर सत्य धर्म की पुनः स्थापना करनी है। विश्व को परिवर्तन करना है। सभी आत्माओं को चक्र से मुक्त करना है। जो आत्माएं सतयुग और त्रेता युग में थी, उन्हें सबसे पहले उनसे संदेश और ज्ञान मिलता है, क्योंकि उन्होंने द्वापर युग के आरंभ से ही भगवान की पूजा की थी। विश्व नाटक के निर्देशक मुख्य अभिनेता बन जाते हैं। वह मंच के एक कोने में चुपचाप प्रकट होते हैं। भगवान पिता निराकार परमात्मा अब भारत भूमि पर प्रकट होते हैं और सत्य आत्मा परमात्मा विश्व नाटक स्वर्ग की विरासत अर्थात ज्ञान देते हैं और मुक्ति का मार्ग बताते हैं। बाबा मुक्ति के मार्ग को उजागर करना शुरू करता है। यह जीवन के उद्धान और पूर्णतया का सच्चा मार्ग है। सत्य के ये शब्द स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा मुरली के द्वारा देते हैं। जब हमारे द्वारा सुने और मंथन किए जाते हैं मुरली के महावाक्य,
तो एक जागृति होती है। चक्र के अंत में खड़े होकर हम आत्माएं फिर से अपनी यात्रा का निरीक्षण करते हैं। देवत्व से द्वैत तक, सोने से लोहे तक, सत्य के ज्ञान और हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम के साथ हम आने वाली कल्याणकारी सुनहरी सुबह के अपने दर्शन में एकजुट हो जाते हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे नए दिन की सुबह में परिवर्तन होने लगता है और मानवता पूर्ण चक्र में आ गई। हमने स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव किया। अब यह चक्र फिर से फिरना है। हमें अपने घर परमधाम जाना है। फिर नंबरवार सृष्टि चक्र पर पार्ट बजाने के लिए नई दुनिया सतयुग में आना है। तो विश्व नाटक के पहले पार्ट में यही परिवर्तन की क्रिया हमने जानी। अब अगले पार्ट में विश्व नाटक का महापरिवर्तन कैसे और कब होता है, कब परमात्मा पिता अवतरित होते हैं, उस युग को क्या कहा जाता है और परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन, किस प्रकार से प्रकृति का परिवर्तन, किस प्रकार से विश्व युद्ध, एटॉमिक वार, सिविल वार, अनेक प्रकार से जो महापरिवर्तन होता है, उसके बारे में अगले पार्ट में फिर मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।